आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर शशि दुबे क्लासेज में आप सभी छात्रों का स्वागत है। पेपर 4 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पाठ्यक्रम में भाषा के यूनिट 2 में हम लोग रीडिंग स्किल, वाचन कौशल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें टाइप्स ऑफ रीडिंग पिछले वीडियो में आपको उपलब्ध करा दिया गया है। उसी वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हुए टाइप्स ऑफ रीडिंग के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ रीडिंग, वाचन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, और फिर उसी टॉपिक को आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इस तरह से वाचन कौशल की अगर की बात की जाए, रीडिंग स्किल की बात की जाए, तो जनरली 2 टाइप्स ऑफ रीडिंग स्किल। वाचन के प्रकार मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, या 2 भागों में जिसको बांटा गया है। नंबर फर्स्ट, सस्वर वाचन, लाउड या लाउडली रीडिंग, और सेकेंड मौन वाचन, साइलेंट रीडिंग। वाचन का मुख्य रूप से यही 2 प्रकार है, एक लाउडली रीडिंग या लाउड रीडिंग, और दूसरा साइलेंट रीडिंग। आज हम लोग स्वस्वर वाचन, लाउडली रीडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर साइलेंट रीडिंग को डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले अगर की बात किया जाए सस्वर वाचन के लिए, रीडिंग कौशल अगर पढ़ने के प्रकार को समझा जाए, पढ़ने के प्रकार को अगर कि बारीकी से समझा जाए, तो हम 2 प्रकार से रीड कर सकते हैं। एक सस्वर वाचन और दूसरा मौन वाचन। अगर कि सस्वर वाचन किया जा रहा है, लाउडली रीडिंग किया जा रहा है, वाचन कौशल में, तो हमारे जीवन में सबसे अधिक महत्व अगर कि आप देखेंगे तो सबसे अधिक महत्व सस्वर वाचन, लाउडली रीडिंग का है। जीवन के हर पग पे सस्वर वाचन का हम लोग प्रयोग करते हैं और आवश्यकता पड़ती है। बिना सस्वर वाचन किए हुए, बिना रीडिंग स्किल किए हुए अपने भावों की अभिव्यक्ति, अपने विचारों की अभिव्यक्ति हम स्पीकिंग स्किल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं, लेकिन उसका एरिया काफ़ी नैरो होगा, काफ़ी कम क्षेत्र में हम स्पीकिंग स्किल के माध्यम से अपने अभिव्यक्ति को, अपने एक्सप्रेशन को, अपने इमोशंस को, अपने थॉट को संप्रेषण प्रवाह के माध्यम से हम पहुंचा सकते हैं। लेकिन हमारा इस एक्सप्लेनेशन स्किल, व्याख्यान कौशल, रीडिंग स्किल के ही माध्यम से इम्प्रूव होता है। आज आपका जो वर्तमान है, आज आपका जो प्रेजेंट है, यही प्रेजेंट स्टूडेंट्स कल के फ्यूचर होंगे। इसलिए अपने उत्तरदायित्वों को समझने के लिए, अपने कर्तव्यों को निर्वहन करने के लिए हम सस्वर वाचन या लाउडली रीडिंग ही करते हैं। सपोज
कभी आपको सोसाइटी में कुछ बोलना है, भाषण देना है, किसी को अभिनंदन करना है, कुछ घोषणाएं पढ़ना है, इन सभी दृष्टि में वह तभी सफल हो पाएगा जब वह सस्वर वाचन का अभ्यास अच्छे से किया हुआ होगा। आज ऐसे भी एग्जाम्पल्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। अच्छे शिक्षा लेने के बाद भी बच्चे अपने दैनिक जीवन के कार्यों को नहीं कर पाते हैं। एक एप्लीकेशन अगर कि लिखने के लिए बोल दिया जाए, साथ में पेरेंट्स आते हैं, स्टूडेंट बड़ा आराम से बोलता है कि आप ज़रा लिख लीजिए। उसी तरह से अपने कर्तव्यों को आपके बदले कोई दूसरा व्यक्ति सस्वर वाचन या लाउड रीडिंग नहीं कर सकता है। आपकी, चूँकि आप अगर कि डेवलपमेंट के स्टेप्स को समझेंगे, अपनी अवस्था को समझेंगे, अपने सोपान या चरण को समझेंगे, तो जो बच्चे आज बच्चे हैं वही बच्चे हायर एजुकेशन में आते हैं। हायर एजुकेशन के बाद वो अपने राष्ट्र के प्रति या अपने जीवन के प्रति जो भी उनको उत्तरदायित्व मिलता है वो अपने उत्तरदायित्वों को निभाते हैं। उसके बाद एक प्रोसेस, स्टेप्स क्या है। आप कभी स्टूडेंट हैं, फॉर एग्जांपल आप समझिएगा, आप कभी बच्चे हैं, आपका जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है आप स्टूडेंट बनते हैं। स्टूडेंट के बाद आप प्राइमरी, लोअर प्राइमरी, अपर प्राइमरी, हायर एजुकेशन, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, हायर एजुकेशन, उसके बाद फिर कहीं आप जॉब करते हैं, अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हैं। उसके बाद फिर एक दिन डाउनफॉल में हम लोग जाना शुरू हो जाते हैं, हम एक वरिष्ठ नागरिक हो जाते हैं और एक दिन हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। तो अपने निर्वहन, अपने उत्तरदायित्वों या कर्तव्यों को पालन करने के लिए हम हर समय अपनी अभिव्यक्ति, मेरा फेस वैल्यू क्या है, इसके लिए हम लाउडली रीडिंग या सस्वर वाचन करते हैं। अगर कि सस्वर वाचन की विशेषता पे प्रकाश डाला जाए कि सस्वर वाचन की विशेषता क्या है, तो सबसे पहले इस बात को भी समझना होगा कि आप जो किसी भी वाक्य को या किसी भी शब्दों का जो उच्चारण कर रहे हैं सस्वर माध्यम या सस्वर वाचन के माध्यम से, कौशल आपका स्पीकिंग स्किल लग रहा है, लेकिन हम माध्यम क्या बना रहे हैं, सस्वर वाचन बना रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि ठीक उच्चारण कर देना मात्र ही वाचन है। हम प्रतिदिन छात्रों से वाचन करवाते हैं, परंतु कभी यह सोचने का कष्ट नहीं करते हैं कि आखिर वाचन है क्या। मान लीजिए हम यह जानना चाहते हैं कि नीरज और ममता नाम के दो बालक वाचन कर सकते हैं या नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, सभी लोग, आप अपने क्लास में दो बच्चे को लेते हैं, आप सोचते हैं कि ये बच्चे वाचन कर पाते हैं कि नहीं। हम आसानी से करते हैं कि बालकों के हाथ में कोई पुस्तक दे देना और पढ़ने के लिए कहना, परंतु इतने से हम जान नहीं पाएंगे कि बालक ठीक प्रकार से वाचन कर पा रहा है या कर सकता है कि नहीं। इस बात को हम कोई उदाहरण द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए एक एग्जाम्पल्स हम लोग ले रहे हैं, पहाड़ी पर बर्फ़ गिर रही थी, वहाँ पर एक लंबा सा आदमी काले रंग का कोट पहने था, उसकी कमीज में कॉलर नहीं थी, उसके सिर पर लाल रंग की पगड़ी बंधी हुई थी। वह अपनी चमकीले आंखों से मेरी ओर देख रहा था। जब दोनों बालक इस अवतरण को पढ़ेंगे तो हमारे मन में कुछ प्रश्न उठेंगे। क्या दोनों बालक इन शब्दों और इनकी ध्वनियों को पहचानते हैं? जो शब्द है, जो ध्वनि है, उसको पहचान पा रहे हैं कि नहीं, इसके बारे में भी हम
सोचेंगे। इस एग्जाम्पल्स के शब्दों को पढ़ते समय क्या उनके अर्थों को भी वो जानते थे, इस बात पे भी हम ध्यान देते हैं वाचन कौशल में। कि जब अगर कि ये सीन क्रिएट हो रहा है कि पहाड़ी पर बर्फ़ गिर रही थी, तो उनके अंदर ये फीलिंग या ये इमोशंस आने चाहिए कि पहाड़ी पर जब बर्फ़ गिरता है तो व्यक्ति कोई गर्म वस्तु का कपड़ा ही ज़रूर पहनेगा। क्या बालकों ने मनोरंजक ढंग से पढ़ा है? बालक इस एग्जाम्पल्स को या इस टॉपिक को किस प्रकार से पढ़ा है, इस बात को भी ध्यान में रखा जाता है कि उनका ये सिचुएशन या जो एग्जाम्पल्स हैं उनके अंदर फीलिंग किस तरह की आ रही है, उनकी भावना किस तरह से हो रहे हैं, उनके विचार किस तरह से आ रहे हैं। क्या उन्हें पढ़ते समय उचित विचार उनके मन में आया है, मतलब जो थॉट आनी चाहिए वो पॉजिटिव आया है या निगेटिव आया है? क्या वो पढ़ते समय पाठ में रुचि या इंटरेस्ट ले रहे थे? इस 6 पॉइंट को हम ध्यान में रखते हैं। क्या वह गर्म दिन था? क्या उस आदमी की पीठ मेरी ओर थी? क्या उसका सिर ओपन था? इत्यादि। परंतु 6 प्रश्नों के उत्तर पर ही निर्भर होगा कि नीरज और ममता के नाम पर दोनों बालक कहाँ तक ठीक वाचन कर सकते हैं, कहाँ तक वो ठीक वाचन कर सकते हैं और किस तरह से उनके विचार या किस तरह से उनके भाव उत्पन्न हो रहे हैं। एक डिफिनेशन है गैंग के अनुसार सस्वर वाचन के, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। शब्दों का ठीक ठाक उच्चारण कर सकने की क्षमता, वह तो वाचन की बहुत सी विशेषताओं में से केवल एक ही विशेषता है। जैसे एक अक्सर समस्या होती है, हम पढ़ते हैं, छात्रों की ये अक्सर समस्या होती है कि हम पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं। कैसे पढ़ें कि पढ़ा हुआ बात हम जल्दी भूलें ना, इस बात को आप पहले समझिएगा। ठीक ठाक उच्चारण कर सकने की क्षमता वाचन की विशेषता में से केवल एक विशेषता है। जैसे आप उस शब्द के अर्थ, कोई भी आप जो वाचन कर रहे हैं, आपके मन में जो भी शब्द या आपके वाचन करते समय जो भी शब्द आ रहे हैं, उस शब्द में आपका अर्थ स्पष्ट हो पा रहा है कि नहीं। हम किसी भी शब्द को लेते हैं, किसी भी टॉपिक को लेते हैं, उसके मीनिंग, अर्थ, कंसेप्ट, प्रत्यय, नेचर, प्रकृति, डिफिनेशन, परिभाषा, उसके मेरिट्स, उसके डिमेरिट्स, ये सारे बातों को हम समझते हुए ध्यान देकर अगर कि वाचन करते हैं तो वहाँ पे ये बात क्लियर हो जाती है कि जो आप वाचन कर रहे हैं उसमें कुछ बेनिफिट्स आपको होने वाले हैं। नहीं तो आप सिर्फ वाचन करने का मतलब किताब खोले और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ऐसा नहीं। आप शब्दों को जितना, एक एक शब्द को जितना आप अर्थ के बारे में समझेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। एक जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, आपने कॉन्टिनेंट्स, महादेश के बारे में डिस्कस किया। जब कॉन्टिनेंट्स के बारे में डिस्कस किया तो बच्चे में ये बन जाना चाहिए कि कॉन्टिनेंट्स दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट्स 7। एग्जाम्पल्स एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, और कौन सा, एशिया, यूरोप, अफ्रीका,
नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका और एक अंटार्कटिका और आर्कटिक, ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। उनके बारे में बच्चों को वो ध्यान आना चाहिए। तो शब्दों के साथ बातों को समझना आपकी वाचन, स्वर लाउडली रीडिंग की विशेषता है। अब जैसे स्वर वाचन की अगर हम विशेषता की बात करें, उनके फीचर की बात करें, तो कुछ इस प्रकार से हैं जिसको हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। नंबर फर्स्ट, शब्दों की ध्वनियों का ज्ञान, साउंड्स ऑफ द वर्ड। साउंड्स ऑफ द वर्ड, शब्दों की ध्वनियों का ज्ञान किस प्रकार से हमको है। वाचन का सबसे महत्वपूर्ण अंग के रूप में अगर की या विशेषता के रूप में देखा जाए तो जो भी शब्द का ध्वनि निकल रहा है, हमने पेपर 4 हमारे मुख से अगर कि लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम या पाठ्यक्रम में भाषा निकल रहा है तो पूरा फिगर छात्रों में क्लियर होना चाहिए कि हाँ, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, दैट मीन्स 3 लैंग्वेज फार्मूला, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, कॉलोनियल डिबेट्स, LSRW स्किल्स, उसके अंदर जो टॉपिक, उसके बाद टेक्निक्स, ये पूरा उनके अंदर अर्थ, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के अर्थों को या प्रकृति को वह समझ सके। तब हमारे जो ध्वनि बोला जा रहा है, हमारे जो शब्दों की ध्वनियों का ज्ञान आप तक पहुंचाया जा रहा है संप्रेषण के माध्यम से, तब जाके मेरे सस्वर वाचन जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं उसकी उपयोगिता मानी जाएगी। नहीं तो कितने बच्चे अभी होंगे अगर कि आप उनसे पूछ दीजिए कि ऐसा 6 पेपर का नाम अपना कंप्लीट बताइए, 6 पेपर का नाम अपना कंप्लीट हमको बताइए। तो इस तरह के भी कुछ होते हैं। तो हम शब्दों के ध्वनियों का ज्ञान सस्वर वाचन में पहली विशेषता के रूप में मानते हैं। इसी के आधार पर यह निर्णय किया जाता था कि बालक की वाचन क्रिया में कहाँ तक निपुण है। अगर कि आप पूरा किताब पढ़ गए, 200-250 पेज का पूरा किताब पढ़ गए और जो भी किताब पढ़ रहे हैं, GS पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, और उसका जो बेसिक नीड्स है या बेसिक कंसेप्ट है उसके बारे में आपको कोई पता ही नहीं है, क्या वह लाउडली रीडिंग सार्थक माना जाएगा, सस्वर वाचन सार्थक माना जाएगा? वह सार्थक नहीं माना जाएगा। आप उसमें वाचन क्रिया में कहाँ तक निपुण हो पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जब हम रीडिंग स्किल कर रहे हैं तो और स्किल को फिर साइड में रख दें। स्पीकिंग स्किल, लिसनिंग स्किल, राइटिंग स्किल, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम अगर कि रीडिंग स्किल कर रहे हैं तो सिर्फ रीडिंग स्किल के ही बारे में डिस्कस कर रहे हैं, बाकी हम और स्किल्स, सारे स्किल को एक साथ आप लेके चलेंगे तब जाके आपका सस्वर वाचन, आप जितना, जैसे किसी बात को अगर कि आप सुन रहे हैं, आपके कानों के द्वारा आपको लग रहा है कि यह टॉपिक महत्वपूर्ण है, उसको तुरंत हम राइटिंग स्किल के माध्यम से लिख लिए। तो इस तरह से हम हर स्किल को एक साथ लेके चलेंगे तब जाके मेरा जो भी स्किल है वह इम्प्रूव होगा। तो सब कहाँ तक, परंतु केवल इसी आधार पर हम वाचन संबंधी पूरी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसी की तरह शब्दों का अर्थ, मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, या मीनिंग ऑफ द वर्ड्स का अगर कि हम लोग बात करें तो शब्दों के अर्थ में छात्रों के लिए आवश्यक है कि शब्दों का ठीक ठाक उच्चारण कर सके, और यह भी आवश्यक है कि शब्दों को पढ़ाते समय उन्हें अर्थ की भी विशेषताओं का पता चल सके। जब तक बालक ठीक ठाक रूप से अर्थ नहीं ग्रहण करेगा
तब तक वह पाठ में रुचि नहीं ले सकता है। जैसे मीनिंग ऑफ द वर्ड में अगर कि हम बात करते हैं, आपने जैसे कुछ ऐसे क्लास होते हैं, हम लोग अनुभव किए हैं, कुछ हम अपने सब्जेक्ट का भी आपको एग्जाम्पल दे सकते हैं। कुछ क्लास ऐसे होते हैं कि कहाँ से शुरू हुआ कहाँ से ख़त्म हुआ आपको पता नहीं चलता है, कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे जाके ख़त्म हुआ। इस तरह के भी कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं, तो उसके अर्थों को हम कितना ढंग से समझ रहे हैं, हम अर्थ को समझेंगे तब जाके सस्वर वाचन की स्पष्टता। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में 200 पेज पढ़ रहे हैं, एक दिन में 250 पेज पढ़ रहे हैं। जैसे कुछ ऐसे होते हैं, जैसे आप देखेंगे इस तरह के भी कुछ छात्र होते हैं, पढ़ते बहुत हैं लेकिन उनका उस तरह से IQ लेवल डेवलप नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं कोई स्किल उनके अंदर, वो स्किल वीक होगा, जिसके चलते उनका IQ लेवल डेवलप नहीं हो पाता है। हम पढ़ने के लिए 10 घंटा, 12 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटा तक पढ़ रहे हैं, लेकिन परिणाम क्या निकल रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है, इस बात पे भी हम लोग फोकस करते हैं कि हमारा जो परिणाम आ रहा है वो क्या आ रहा है, अर्थ को हम समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। फर्स्ट पॉइंट ध्वनियों का ज्ञान, साउंड्स ऑफ द वर्ड्स, और सेकेंड पॉइंट शब्दों का अर्थ, मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। एक एग्जाम्पल जैसे इसमें हम लोग और ले सकते हैं, सेल। साइंस के टीचर इसको अगर कि सेल को पढ़ाएंगे तो क्या पढ़ाएंगे, कोशिका। छात्र के अर्थों के बारे में अगर कि इस शब्द के बारे में अर्थ समझे तो वो समझेंगे कि सर कोशिका के बारे में पढ़ा रहे हैं, या डिस्क्राइब भी किया जाता है सेल। उसी तरह से इसको इकोनॉमिक्स वाले पढ़ाएंगे तो क्या पढ़ाएंगे, सेल। उसी तरह से अगर कि फिजिक्स वाले पढ़ाएंगे तो क्या पढ़ाएंगे, सेल, बैटरी। तो हम अर्थों को स्पष्ट करते हुए अगर कि उनको पढ़ाते हैं या आप पढ़ते हैं, वाचन करते हैं, तो आपकी जो रीडिंग स्किल है धीरे धीरे अपने आप इम्प्रूव होने लगती है। लेकिन आज के समय में जो आज के परिप्रेक्ष्य बने हैं, हम किताब पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, सब आपको रेडीमेड्स मिल रहा है। और ख़ासकर अभी जो कोविड और कोरोना का इफ़ेक्ट चल रहा है, इसमें टीचर इतने एक्टिव हो जा रहे हैं और बच्चे भी बड़ा आराम से, हाँ सर हमको ये नोट्स उपलब्ध करा दीजिए, टीचर भैया अपना नौकरी बचाने के लिए वो कर रहा है। लेकिन आपका डिक्रीज क्या हो रहा है, आप इस बात को कभी सोचिए। आपने कभी किताब खोला या किताब को कभी हाथ भी लगाया? आप सिर्फ, हम लोग 3 घंटा बोल दे रहे हैं, 3 घंटा आपका जो वीडियो बन जा रहा है, आपको नोट्स, लेकिन आपका रीडिंग स्किल धीरे धीरे वीक होते जा रहा है। आपका रीडिंग स्किल, आपने ना मैगजीन कोई पढ़ रहा है, ना कोई आप किताब पढ़ रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, आपका रीडिंग स्किल या लाउडली रीडिंग इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ये आप सोचिएगा कि इसमें आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है। आप रीडिंग स्किल को आप अगर कि नए चीज़ नहीं पढ़ेंगे, और एक ये भी बात को समझिएगा कि एक समय के बाद हम नए चीज़ को एडॉप्ट करने में, हमारी जब उम्र धीरे धीरे अपने पड़ाव पे होती है, तो नए चीज़ को एडॉप्ट करने में थोड़ी सी परेशानी होती है। लेकिन आप किताबों के माध्यम से, रीडिंग स्किल के माध्यम से अपने स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। आप अगर कि आपको कहा जा रहा है कि हम नोट्स दे रहे हैं, हम ये कर दे रहे हैं, आपके बदले एग्ज़ाम लिख दे रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, आपके अंदर वो स्किल डेवलप नहीं हो पा रहा है। आप किताब, आज बच्चे जैसे, बड़ा दुख होता है, आप देखेंगे कि ग्रेजुएट या UG PG वाले बच्चे नोट्स या शर्मा गैस जैसे प्रोडक्ट का प्रयोग करते हैं। तो कहने का मतलब कि आप अपना रीडिंग स्किल किस तरह की, आप NCERT पढ़ना चाहते हैं, अर्थात आप
झांसी श्रीमाली पढ़ना चाहते हैं या बिपिन चंद्रा पढ़ना चाहता है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप अपने अंदर एक ये भी करिकुलम बनाइए, अपने अंदर ये भी सर्कमस्टांसेज बनाइए कि आप कितने बुकों का अध्ययन अभी तक कर चुके हैं, कितने किताबों का अध्ययन कर चुके हैं, कितने अच्छे राइटर की किताबों का अध्ययन कर चुके हैं, और उससे आपको किस तरह से या किस बात का इफेक्ट उस बुक के माध्यम से आपके ऊपर हुआ है। तो यहाँ पता चलेगा कि छात्र कोई बुक ही नहीं पढ़ा है, छात्र को नोट्स मिल जा रहा है, वीडियो मिल जा रहा है, क्लास मिल जा रहा है, तो इतना से हाँ, ऐसा नहीं है कि आपका एग्ज़ाम, आपका रिजल्ट इससे बाधित होगा, लेकिन आपके अंदर जो स्किल हो रहा है वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा। 2 घंटा बैठ के आप टेबल पे अपने से सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी साइलेंट रीडिंग या लाउडली रीडिंग नहीं कर पा रहे हैं। अगला जो पॉइंट है विशेषता में आपका वाचन का ढंग, वे ऑफ एक्सप्रेशन, वे ऑफ एक्सप्रेशन। इस बात में अगर कि हम ध्यान रखते हैं कि वे ऑफ एक्सप्रेशन क्या है, वाचन के संबंध में यह तीसरा प्रश्न किया गया था कि बालकों ने मनोरंजन ढंग से पढ़ा। मनोरंजन से अभिप्राय कि बालक के वाचन में विविधता होनी चाहिए, वीरता से युक्त उक्तियाँ, करुण रस से ओतप्रोत तथा स्थल तथा साधारण वर्णनात्मक पाठ, इन सबके वाचन में कुछ न कुछ अंतर अवश्य रहेगा। जैसे वे ऑफ एक्सप्रेशन, वाचन का ढंग। आप जब पढ़ रहे हैं किसी भी प्रकरण को, किसी भी टॉपिक को, तो आपका किस प्रकार से ढंग है पढ़ने का, आप कितना इंटरेस्टिंग, टीचर का पढ़ाने का ढंग वो दूसरा वे ऑफ एक्सप्रेशन हो जाएगा। लेकिन जब आप छात्र हैं उस समय आपका पढ़ने का ढंग या वे ऑफ एक्सप्रेशन किस प्रकार से हो रहा है, इस बात पे भी निर्भर करता है कि आपने पढ़ने का तरीका। अब जैसे छात्रों में पढ़ने का तरीका कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सभी छात्र ऐसे करते हैं, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं। जैसे टेबल पे मोबाइल है, नेट ऑन है और बैठ के हम वाचन कर रहे हैं। एक नोटिफिकेशन आया, तुरंत मोबाइल उठाएं और देखते हैं कि क्या नोटिफिकेशन आया, फिर रखें, फिर 2 मिनट के बाद कोई नोटिफिकेशन आया, तुरंत चेक करते हैं। अब इसमें आपका क्या हो रहा है, वाचन वे ऑफ एक्सप्रेशन क्या हो रहा है, आप पढ़ने का जो आपका कंटिन्यूटी है वो बीच में ब्रेक हो रहा है। आप एक तरफ ध्यान आपका कहाँ है, किताब पे है, नोटिफिकेशन आ रहा है, तुरंत आप नोटिफिकेशन चेक कर रहे हैं। या कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि पढ़ने का तरीका, जैसे बेड पे किताबों को हाथ में ले लेते हैं और हाथों में रखकर आराम से पढ़ते हैं, और पढ़ने से ज़्यादा उनको जल्दी नींद आता है। वे ऑफ एक्सप्रेशन। और फिर वही बच्चे सुबह उठ के कहेंगे पढ़े तो बहुत थे लेकिन हम भूल गए। क्या उनका रीडिंग स्किल या लाउडली रीडिंग करने का जो तरीका है क्या वो सही है? आप अगर कि लाउडली रीडिंग भी कर रहे हैं तो आप कितने डेडिकेटेड होकर कर रहे हैं, उसके प्रति कि उस टॉपिक के प्रति आप कितना डेडिकेटेड है, इस बात पे भी निर्भर करता है कि आप उस टॉपिक के प्रति। अब ये तो दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका और होता है, आपके मोबाइल में गाना बज रहा है और आप पढ़ रहे हैं। अब आपका ध्यान इधर भी हो सकता है, संगीत के भी तरफ हो सकता है। तो पढ़ने का तरीका, अगर कि ये तरीका से आप सफल हो जाते हैं, इस बात को आप समझिएगा, इस तरीका से आप सफल हो जाते हैं तो आपके ये तरीका को कोई नहीं देखेगा कि आपने किस प्रकार से सफल हुआ, लेकिन किस प्रकार से आप सफल हो रहे हैं। और यही गुणगान होने लगेगा कि नहीं वो तो सो के पढ़ता था, वो तो खा के पढ़ता था, वो तो गाना सुनते हुए पढ़ता था। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेज होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता होता है। कुछ बच्चों में
जैसे आप लोगों ने इंटेलिजेंस पढ़ा होगा, स्पीयरमैन या आपका थॉर्नडाइक या बहुत सारे थ्योरी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो उसमें आप ये देखेंगे कुछ ऐसे भी छात्र होते हैं जिसका प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी दोनों एक एक साथ चलते हैं, दो काम वो एक साथ कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आप इस बात पे फोकस कीजिए कि वो बच्चे 100 में 2 से 3% होते हैं जो एक साथ प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी दोनों को साथ में लेकर चल सकते हैं। और एवरेज बच्चों क्या होते हैं 64 to 66%, और हम एक साथ दो कार्य नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग को पढ़ने का ढंग उस टॉपिक में कितना हम लोगों ने इंटरेस्ट से पढ़ा, वो किसी प्रकार का टॉपिक है उस बात को पे हम ध्यान रखते हैं। उसके बाद जो अगला आपका विशेषता आता है विराम चिन्ह या फुल स्टॉप। आप कोई भी टॉपिक अगर कि पढ़ रहे हैं, किसी भाषा के वाचन में विराम चिन्हों का बड़ा महत्व होता है। वे प्रकट करते हैं कि वाचन के समय बालकों को कहाँ कहाँ पर विराम लेना है। विराम चिन्ह द्वारा पाठ के समझने में बड़ी सहायता मिलती है। इसलिए बालकों को इस बात का प्रोत्साहन देना होगा कि वाचन करते समय ऐसे स्थलों पर उचित विराम लें, जैसे फुल स्टॉप, आपको कहाँ ठहराव करना है। एक्सप्रेस जैसा हम रीडिंग स्किल कर रहे हैं, गाड़ी रांची से खुली और डायरेक्ट पटना जाके रुक रही है, बीच में कोई ब्रेक नहीं, कोई स्टॉप नहीं, कोई फुल स्टॉप नहीं। उस तरह के अगर कि हम रीडिंग स्किल करते हैं, लाउडली रीडिंग करते हैं, तो हमको पाठ्य हम जरूर ख़त्म कर लेंगे, टॉपिक ज़रूर ख़त्म कर लेंगे, लेकिन हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो एम्स है उस टॉपिक से के प्रति ऑब्जेक्टिव्स है वो मेरा स्पष्ट या क्लियर नहीं हो पाएगा, और फिर हमको उस टॉपिक से संबंधित कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा? कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट होगा। इसलिए हम लोग कम टॉपिक पढ़ें। आप लोग को एक कहावत याद होगा, कछुए और खरगोश की कहानी। हम कम पढ़ें, ऐसा नहीं कि बहुत अधिक पढ़ें, हम कम पढ़ें लेकिन इतना पढ़ें कि जिसमें हमारा टॉपिक क्लियर हो जाए, जिससे मेरा टॉपिक क्लियर हो जाए। फिर उस टॉपिक के बारे में हमको ज़्यादा समस्या, हम सिर्फ रिवीजन करें और वो टॉपिक फिर से मेमोराइज हो जाए या फिर से वो स्मृति में हमारा आ जाए। आप किसी भी टॉपिक को, ऐसा नहीं कि बहुत टॉपिक पढ़ लेने से हम बहुत अधिक ब्रिलियंट हो जाते हैं, हम बहुत अधिक लाउडली रीडिंग कर लेंगे तो हम बहुत विशेष हो जाएंगे, ऐसा नहीं। आप कम करें लेकिन उसमें आप इतना निपुण हो जाए कि जब भी उससे प्रश्न पूछा जाए, जब भी उससे प्रश्न पूछा जाए, जब भी आपको उस टॉपिक से संबंधित, तो आपको फिर उसमें अधिक लेबर या अधिक मेहनत नहीं करना पड़े। इस बात को हम लोग फोकस करते हैं फुल स्टॉप के माध्यम से। अगर कि हम सिर्फ बोले जा रहे हैं उसके अर्थ, जो भी स्टेशन आ रहा है डायरेक्ट हम पार किए जा रहे हैं, जो शब्द उसमें या जो उसकी विशेषता आ रही है, उसकी ऑब्जेक्ट्स आ रही है, उसको हम क्लियर नहीं करने से आगे चल के हमको दिक्कत हो सकता है। उसके बाद जो आपका वाचन की विशेषता है, अगला पॉइंट अस्पष्टता, क्लैरिटी। देखिए, वाचन में विविधता होनी चाहिए, परंतु यदि वाचन में अस्पष्टता नहीं होगी तो इस विविधता से कोई लाभ नहीं होगा। मिसलेनियस आप कह सकते हैं। विविधता का मतलब कि आपका पढ़ने का या वाचन करने का आपका वाचन करने की विविधता होनी चाहिए। हम 40 मिनट के क्लास में जा रहे हैं, हमको 40 मिनट में क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कितना बच्चों को बताना है, इस बात पे हम
ध्यान रखते हैं। अगर कि क्लैरिटी नहीं होगी, विविधता नहीं होगी, एक ही चीज़ को आप पढ़ रहे हैं एक ही चीज़ को, तो उससे क्या होता है कि आपको वाचन या सस्वर वाचन का लाभ आपको नहीं मिल पाता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि हमको क्लैरिटी होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। उसके बाद लास्ट जो आपका टॉप विशेषता है, इंटरेस्ट, रुचि। वाचन के संबंध में हमारा अंतिम प्रश्न बालकों के रुचि से संबंधित होता है। यदि बालक के वाचन में रुचि नहीं होगा, यदि उन्हें पढ़ने में आनंद नहीं आएगा, तो वो पढ़ने से धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे या पढ़ने से भागेंगे। इसलिए इस बात पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है या देना होगा कि बालकों को वही कुछ पढ़ने के लिए दिया जाए जो उनके लिए अच्छा हो। अब जैसे इस बात पे हम एक फोकस कर सकते हैं, इंटरेस्ट, और 2-3 चीज़ इंटरेस्ट में आप देखेंगे तो हम सभी छात्रों को 2-3 चीज़ नहीं मिल पाता है। क्या क्या? अगर कि इसमें हम इस बात को समझें कि क्या क्या नहीं मिल पाता है, तो आपके इंटरेस्ट का जॉब, आपके इंटरेस्ट का आपका जीवन साथी और आपके इंटरेस्ट का वातावरण, इस तरह से नहीं मिल पाता है। हमको एडजस्ट या समायोजन करना पड़ता है हर परिस्थिति में। अगर कि देखिए, पढ़ने का तरीका 2-3 तरह का होता है। एक आप अपने लिए पढ़ रहे हैं, एक समाज के लिए पढ़ रहे हैं और एक अपने परिवार के लिए पढ़ रहे हैं। इस बात को थोड़ा सा समझिएगा। अपने लिए पढ़ने का मतलब आपको कोई देखे या ना देखे, आप बैठ के पढ़ रहे हैं। समाज के लिए पढ़ने का मतलब जब तक से आपको 4 व्यक्ति देखे और कहे नहीं कि हाँ, यह छात्र या यह स्टूडेंट, चाहे यह लड़का या लड़की बहुत पढ़ती है, ये मतलब तारीफ़। तो आप किसके जब 2-4 बातें तारीफ़ सुनते हैं तो आपको पढ़ने का भी अगर कि मन नहीं होता है तो आप पढ़ने का कोशिश करते हैं। उसके बाद परिवार के लिए, घर में जब तक से आपको 2 बात कोई बोल नहीं रहा है, आप अपना टेबल पर बैठने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो इस तरह के इंटरेस्ट और इस तरह के रुचि को आप अगर कि लेके एजुकेशन फील्ड में आ रहे हैं, तो एजुकेशन फील्ड में आप कुछ दिन तक रह सकते हैं, लेकिन अगर कि इसमें अपना प्रोफेशनल ग्रोथ करना चाह रहे हैं या अपना व्यवसायिक वृद्धि करना चाह रहे हैं, तो इस तरह के जो स्टूडेंट आते हैं कि हमको भाई सोसाइटी के लिए पढ़ना है, अपने फैमिली के लिए पढ़ना है, तो उस तरह के बच्चे दिखावटी अधिक करते हैं। आप समझ रहे हैं दिखावटी या बनावटी क्या होता है? कि भाई हमको लोग जाने कि हम भी पढ़ रहे हैं, 2-4 लोग जाने, लेकिन परिणाम क्या आ रहा है उस पर आपका स्थिति स्पष्ट नहीं है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि आपकी इंटरेस्ट होना चाहिए। आपके बिना इंटरेस्ट को आप ज़बरदस्ती हम या कोई भी आपको पढ़ा नहीं सकता है। क्यों नहीं पढ़ा सकता है? क्योंकि आपका उस क्षेत्र में इंटरेस्ट नहीं है। और अभी के समय में आप देखेंगे कि खासकर रीडिंग स्किल में आप देखिए, आप पढ़ने में, तो इंटरेस्ट धीरे धीरे छात्रों का कम होता जा रहा है। इसका परिणाम अभी हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा। मेमोरी या स्मृति तो हम लोग का इतना डिक्रीज हो गया है कि कुछ दिन में पता चलेगा कि अपने पेरेंट्स को भी लोग नहीं पहचानेंगे, अपने रिलेशन वाले को भी लोग नहीं पहचानेंगे। तो इस चलते हम सस्वर वाचन की कुछ विशेषताओं का वर्णन अभी आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, जिसमें 6 पॉइंट आपको बताया गया है। नंबर फर्स्ट आपको बताया गया साउंड्स ऑफ द वर्ड, शब्दों की ध्वनि का ज्ञान, शब्दों का अर्थ, मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। उसके बाद
वे ऑफ एक्सप्रेशन, वाचन का ढंग किस प्रकार से होना चाहिए, विराम चिन्ह या ठहराव या जिसको फुल स्टॉप आपका होना चाहिए सस्वर वाचन करते समय। उसके बाद स्पष्टता, क्लैरिटी होनी चाहिए और इंटरेस्ट। तो इस तरह से हम लोगों ने सस्वर वाचन के विशेषताओं पे इस वीडियो में फोकस किया है। और इसके बाद आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो सस्वर वाचन के बारे में हम लोग अच्छे तरीके से इसमें डिस्कस किया गया है। और इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में लाउडली रीडिंग के ऑब्जेक्ट्स ऑफ लाउडली रीडिंग या लाउड रीडिंग और उसके मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। जो रीडिंग स्किल्स के मेथड होते हैं वही आपका जनरली लाउडली रीडिंग के भी कुछ मेथड है, जिसको हम लोग डिस्कस अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।